जय श्री राम, जय श्री श्याम, गंगा मैया की जय। सुबह के बज गए 6 और हम संगम घाट पे पहुंच गए। पार्किंग में गाड़ी लगा ली है। ये हमारा टेम्पो ट्रैवल खड़ा है। बस अब संगम घाट पे जा रहे हैं। रास्ते में है 2-3 किलोमीटर है। वैसे तो सारा खाली पड़ा है फिलहाल, तो अंदर तक एंट्री हो गई है। तो अब देखो आगे क्या सेटिंग बनती है, क्या नहीं बनता है, कितनी दूर रह गया है, कैसे हो, तो जब जाएंगे जब भी पता चलेगा। अब निकलते हैं यहाँ पर और मिलते हैं थोड़ी देर में, आपको अपडेट कर देंगे। तो हम फिलहाल बात करके आगे निकल रहे हैं। देखो अब आगे कितने तक एंट्री हमारी हो सकती है, क्या हो सकता है। संगम सारा यहाँ घाट यही है, यहाँ से घाट चालू हो गए हैं। बात करिए पुलिस वालों ने, उन्होंने कहा है कि हम सेक्टर इसमें 8 में है और हमें जाना है सेक्टर 3 में। तो हम सेक्टर 3 में पहुँचेंगे तो उसके बाद फिर आगे वहाँ से 2 किलोमीटर ही रह जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे संगम पहुँच सकते हैं। तो चल रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक गाड़ी जा सकती है, कहाँ तक नहीं जा सकती है। अभी देखो मैं आपको अखाड़े दिखाता हूँ। यहाँ सारे अखाड़े चालू हो गए हैं। ये देखो कितने बढ़िया सुंदर सुंदर अखाड़े हैं। ये देखो आप, ये देखो भोलेनाथ की तस्वीर, सारी सुविधाएं सब कुछ है। जय भोलेनाथ। देखो ये घाट की तरफ आ गए ऑलमोस्ट, हम अंदर गाड़ी में ही है उस टाइम के लिए। और हमारे संजय भैया ने पूरी हिम्मत दिखाई है हमारे साथ मिलके, हम भी मेहनत कर रहे हैं। और देखो हो सकता है संजय भैया भी आज डुबकी लगवा ही देंगे हम इनकी। इन्होंने 5 बारी ये यहाँ पर आ गए हैं पर इन्होंने डुबकी अभी तक नहीं लगाई, पर डुबकी लगा ही लेंगे। ये पूरा देख लो, संगम के पास ही है घाट, दूसरा है। हम संगम की तरफ जा रहे हैं फिलहाल। देखो ये कहाँ तक ले जाओ। और ये टम्परेली पुल है, ये देख रहे हो आप। ये देखो टम्परेली पुल बना रखे हैं और उसके ऊपर हम चल रहे हैं। ये भी देखो एक कलाकारी अपने आप। तो जो लोग अपडेट हो गए हैं त्रिवेणी में नहाने के लिए, टेम्पो ट्रैवल खड़ा कर दिया हमने अखाड़े में और यहाँ से हम निकल रहे हैं। अभी मुश्किल से 2-3 किलोमीटर बता रहे हैं। तैयार हो गए भाई नहाने के लिए, फुल फ्लैश अखाड़े में हमारा टेम्पो खड़ा हो गया है। ये भी क्लियर हो गए, ढंग से हो गए। हाँ, साफ सुविधा ठीक, सब सुविधा, लैट्रिन बाथरूम सब चीज़ है यहाँ। कोई नहीं, व्यवस्था बहुत बढ़िया है। हाँ। ये जो फैला रहे ना अफवाह कि ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, चाय नहीं मिल रही, खाना नहीं, सामने खाना मिल रहा है, चाय भी मिल रही है और व्यवस्था बहुत बढ़िया है। 1 रुपए में थाली मिल रही है भरपूर। गंगा मैया की जय हो। चलो भाई चलो। ये रेलगाड़ी, अरे रेलगाड़ी छुक छुक करती रेलगाड़ी। देखो प्रैक्टिस करते हुए कैसे रस्सी में प्रैक्टिस कर रही है लड़की। और हम घाट की तरफ जा रहे हैं। वैसे तो घाट यहाँ पर काफ़ी हैं और हमारे सब भाइयों ने बोला है कि भाई त्रिवेणी में ही नहाना है। 1.5 किलोमीटर है यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल का रास्ता है। वैसे तो पहले जब हम रुके थे तो हमारे को 10 किलोमीटर दूर रोका था और सेटिंग करा के पास चला चलू के हम 1.5 किलोमीटर दूर आ गए। आश्रम में रुक गए हैं, आश्रम में गाड़ी खड़ी कर दी है। वहाँ से फिर फाइनली नंदी द्वार पहुंच गए हैं। कुछ दूर और रह गया संगम, बस ये लगानी और भागना भाई। धूप चरम सीमा पे हो गई है और तेज हो जाएगी 12 बजे तक। अभी तो फिलहाल 8 ही बजे हैं। फाइनली संगम द्वार आ गए हैं। संगम द्वार, गंगा जमुना और सरस्वती मैया। फाइनली घाट पे आ गए हैं, बैठ गए हैं, कपड़े चेंज हो रहे हैं। सामने है ही घाट, बिल्कुल सामने घाट है। तो संगम में आ गए हैं। भाई नहा लिए, संगम में स्नान हो गया है और जल ले लिया हमने सोनल पूजा और सालू के लिए। सालू का जल सालू ने रखा है और सालू का जल सालू ने बेचारे ने रखा। सालू ने रखा, सालू का जल रख। सालू ने पूरी मदद करी है हमारी। एक सालू ये जो हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं शास्त्री नगर प्रयागराज हर जगह सालू है। कौन कहता है प्रशासन ने काम नहीं करा? सही बता रहा हूँ, लोग इतनी अफवाह फैलाते हैं भाई साहब। इतनी तादाद में पब्लिक को रोकना, कई करोड़ों आदमियों को है सालू भाई। तो कौन कहता प्रशासन ने काम नहीं करा? काम किया, क्यों नहीं किया? इतनी करोड़ों पब्लिक, इतना बुरा हाल। पब्लिक सुनती नहीं है, ठीक है, सुनती नहीं है पब्लिक। और देखो प्रशासन ने, देखो कितनी, देखो
कितने पुल बांधे हैं, कितने टैंकर गैस के। सारी सुविधा दी है, हाँ सारी सुविधा दी है कि कोई भक्त परेशान ना हो, कोई श्रद्धालु परेशान ना हो। लेकिन भीड़ इतनी हो गई है कि वो थोड़ा क्या कर सकता है प्रशासन, बताओ ना। उंगली उठाने वाले तो सब पे उंगलियां उठाएंगे। देखो प्रबंध आप, ऐसे पता नहीं कितने लाखों टैंकर हैं, हजार तो मैं कह ही नहीं सकता, लाखों। और ये लोहे की सीट जो लगी हुई है कई करोड़ों। और ये देखो भाव, संगम का भाव देखो कितना तेज है। जबरदस्त ड्रोन है, उसको एक रस्सी से बांधा हुआ है। कितना जबरदस्त ड्रोन है। और ये नीचे कैम में चला रहा है उसको। ड्रोन देखो कितना, मतलब हर तरह की व्यवस्था कर रखी है, पर वो वही कह रहे हैं कि नहीं करें। बहुत बढ़िया दर्शन हो गए प्रयागराज के, बहुत बढ़िया दर्शन हो गए रामलला के। अब अपनी बस में आके बैठ गए हैं, दोबारा नहाए हैं। प्रयागराज नहाए थे, जब प्रयागराज से टेम्पो ट्रैवल तक आए तो धूप बहुत तेज़ थी, तो हम सोच रहे थे कि दोबारा नहा लें, तो दोबारा भी नहा लिए, कपड़े चेंज कर लिए, फ्रेश हो गए। अब बस दिल्ली की तरफ चलेंगे, थोड़ा भोजन पान करेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है खाने के लिए। यहाँ बस ये था जो हम लेके आए थे, बस वही खाना खाया, उसके अलावा कुछ नहीं था। कह रहा था भाई साहब, जो भी आए, कुंभ आए कहीं या वहाँ पे अयोध्या आए, अपने साथ खाने का सामान जरूर साथ लाए, क्योंकि जाम कितने घंटे का ये नहीं पता कि 1 घंटे का मिले, 2 घंटे का मिले, 4 घंटे का मिले, कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए अपने साथ खाने पीने का सामान अवश्य लेके चले। और यहाँ पर जीत उसी की है, जीत उसी की रहेगी जिसके पास खाने को और पीने को पानी होगा। नहीं तो आप थक जाएंगे चलते चलते, कभी कोई कहेगा यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, और यहाँ आप घूम कर रह जाएंगे। थाली सिस्टम है, जैसे 10 बंदे खाने वाले हैं तो 10 थाली लेनी पड़ेगी। थाली ही लेनी पड़ेगी आपको। एक थाली में सोचो कि हम 3 जने खा ले, नहीं खा पाएंगे, वो मना कर देंगे के लिए। हाँ। खाने की व्यवस्था कुछ नहीं है, सब खाने का और पीने का जरूर साथ लेके चले। बच्चे हो तो डेफिनेटली साथ लेके चले, क्योंकि बड़े तो फिर भी एक बार एडजस्ट कर लेंगे, छोटे बच्चे नहीं कर पाएंगे। कम्बल की घड़ी डाल लो। जो गौरव भैया ने बताया वो आप लोगों ने समझ लिया और हमने भी समझ लिया। वैसे तो 5-6 दिन का ही रह गया है, आज 19 तारीख हो गई है, तो 26 तारीख तक लास्ट है। उसके लिए भी चलो, आगे के लिए भी ये है कि कभी कुछ मेले में जाते हो तो बस प्रबंध करके लेके जाओ। वक्त का कुछ नहीं पता होता, कब जाम लग जाए, कब क्या प्रॉब्लम हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, रूट डाइवर्ट कर देते हैं। तो हमारी जीत जब भी होती है जब हमारा प्रॉपर सारा बैकअप हो, तो बैकअप लेके जरूर चलें। और बस ये है कि गंगा मैया हमने डुबकी लगा दी, हमारा जो फल है, हमारा जो पुण्य है, हमारी जो मेहनत है, हमारे फॉलोअर को मिले। और शालू भाई कुछ कह रहे हैं। बहुत मेहनत हुई, बहुत चलना पड़ा, प्रॉपर फिटनेस होनी चाहिए। जैसे मैं फिट हूँ ऐसे फिट होना चाहिए आदमी। तो मेरी तरह आप एक्सरसाइज करते रहिए, स्मार्ट रहते रहिए, चलते रहिए, तो आप कुंभ के भी दर्शन कर लोगे और अयोध्या के भी कर लोगे और काशी के भी कर लोगे। और अगर आप धीरज भाई की तरह सुस्त हो और धीरज भाई की तरह कुछ नहीं करते, सिर्फ क्रिकेट खेलते हो पूरे महीने में एक बारी, तो आप कुछ नहीं, हर संडे खेलते हो, तो आप नहीं चल पाओगे। क्योंकि धीरज भाई को मैं 3 बारी रिक्शा करा चुका हूँ। वो धीरज भाई ने ये कहा कि रिक्शे का आप डालना मत, क्योंकि अगर आप डालोगे तो मेरे फॉलोवर आप देखो वो हट हो जाएंगे। तभी मैं इतना बॉडी वॉडी का कोई फायदा नहीं है। पहुंच गया था आधे घंटे पहले से, हम दाना तो कट गए थे। देखा मैंने कहा था ना, तो इन्होंने मेरे बिना भी रिक्शा कर लिया, पर ये मेरे आगे नहीं करा इन्होंने, तो इसलिए मेरे से पहले पहुंच गए। चलो कोई बात नहीं, फिर भी आप गावा किड्स को और राजीव वत्स को प्रेम देते रहिए और हमें जुड़े रहे। हाँ, और हमें सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। अरे कुंभ अब हो गया, बस इधर का असर खत्म हो गया ना। तो फिर इतनी देर से वहाँ पे कुंभ बताओ। अरे भाई साहब आप भी ना, गांधी साहब भैया एक बार फोन देना अपना, कोई भी लिपस्टिक लगा दी, जल्दी से गाड़ी चल जाएगी, लिपस्टिक से ले जाएगी जल्दी। बोलो गंगा मैया की जय श्री राम। भैया कुल मिला के हमारे बहुत प्यारे दर्शन हुए। पायलट साहब थोड़े से रुद्र रूप में आगे थे, फिर फिलहाल सही रहे वो, और हमारे दर्शन भी बढ़िया हो गए, रामलला के भी और गंगा मैया के भी। सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं। लेडीज जग रही हैं, बाकी सब सो रहे हैं। नहीं, वो लेडीज सो रही है। हमारा भैया ने पूरी नींद पूरी कर ली है। ये देखो तुम्हारी मुसीबत सो रही है। मुसीबत परे कर दी। हाँ? मुसीबत जग गई। कह रहे मुसीबत इतनी देर सोती ना तो अच्छा है। भैया ने बोले
भैया भैया बोलते कहाँ है भाभी के आगे। बस इस रूट पे खाना ही नहीं था, अब फिलहाल खाना मिला है तो ढाबे पे रुके हैं। स्वागत करके कोई ढाबा है, दाल रोटी है, फिलहाल दाल रोटी तो खाएंगे ही और सारे सभी मिलके हैं इस टाइम। अब कुल मिला के सब बैठ गए हैं खाना खाने के लिए और इंतजार कर रहे हैं खाने का। 4 बज गए, सुबह के भूखे हैं। उस रूट पे कहीं भी ढंग का खाना नहीं है, मोस्टली थाली सिस्टम है, एक बंदा पूरी थाली खा नहीं पाता, वो ढंग का क्या खाना ही नहीं है। आधे तो मना कर देते हैं, 18 बंदे 16 बंदे खाना ही नहीं है हमारे पास। अभी पूरी फैमिली हमारी बैठ गई है भूखों की तरह। भंडारे में नहीं बैठ जाते बच्चे, भंडारा नहीं बनता है, बच्चे बैठ जाते हैं, इंतजार करते हैं कब लंगर बटेगा, तो उसकी तरह बैठ गए हम। 2 hours later. ये भाई ने हमारे को देखो नान खटाई खिलाई है। थोड़ा यहाँ रुके हैं, हमारे ड्राइवर साहब को नींद आने लग रही थी, भाई भी उतर गए। एक बाइट भाई खाएंगे, नहीं खाएंगे, हम ही खाएंगे। पशुपति टावा भाई, यहाँ छोटी छपरी है ये, और हमारे चाचा और भैया ने इतनी ज़बरदस्त चाय बनाई है, आनंद आ गया भाई कसम से। और कमलेश नाम तो बाबूजी का ही है, आपका क्या है? राहुल यादव भाई, राहुल जी है हमारे। और कभी इस रूट पे आओ, किसके पास है? ग्राम परिषद के पास है भाई। और यहाँ पर वो है राधा करके, वो है आगे होटल कौन सा? हाँ, राधे राधे होटल के बाद जो अगला होटल है उसी होटल में भाई है, और बहुत बढ़िया चाय बनाता है यार। आनंद आ गया, कुल्हड़ में चाय दे रहे हैं, 1 नंबर चाय। तो कुल मिला के कभी रुको तो यहाँ की चाय जरूर ट्राई करना और आनंद लेना, ठीक है राहुल भाई? राधे राधे। हमारे सफर के सबसे स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, जिन्होंने भाई साहब इस बच्चे को लेके और पूरा सफर तय करा है। सही में सलूट है इस लड़की को, क्लैपिंग भाई, क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए। तो चलो हम विदा कर रहे हैं आपको, जिनको लिफाफे देने हो लिफाफे दे सकता है, ठीक है जी, बाय बाय। मिला के ये है कि उस टाइम सब सो रहे हैं और किसी को नहीं पता कि मौसम बाहर का ख़राब हो चुका है और बहुत तेज़ वाली बारिश होने जा रही है। धीरे धीरे मोटी मोटी बूंदें चालू हो गई हैं और बहुत तेज़ वाली बारिश भी चालू हो गई है। मैं आपको जैसे दिखाता हूँ, देखो आप। अभी हम मथुरा हमने पार करा है, बिहारी जी की एकदम हमने जयकारा लगाया और मथुरा पार कर लिया है। तो पूरी यात्रा, पूरे सफ़र हमारा बहुत मंगलमय रहा, हमारे सारे साथी बढ़िया रहे और खूब इंजॉयमेंट हुआ। बस सफ़र थोड़ा लंबा रहा। पायलट साहब हमारे लड़ झगड़ते हुए, प्रेम से हंसते हुए, गुल खाते हुए, मज़े लेते हुए सब तरह से हमें आनंद दिया। हम सब ने एक दूसरे का आनंद लिया और बस हम यही कहना चाहेंगे, जिस तरीके से हम लोगों ने सफ़र अब ये तय करा है, आगे भी ऐसे करते रहें, खूब इंजॉय करते रहे, आनंद लेते रहे, एक दूसरे की बातें कहते रहे, सुनते रहे और मज़े लेते रहे। फिर मिलेंगे दोबारा, फिर ऐसा टूर करेंगे, फिर आनंद लेंगे। आप सभी को मेरी राम राम। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। हमारा ये क्या बोलते हैं, गाबा किड्स, धीरज भाई गाबा किड्स, और मेरा ब्लॉग राजीव ब्लॉग। मिलते हैं दोबारा। जय श्री राम, जय बालाजी।